नमस्कार। आज का टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल से जियोमॉर्फोलॉजी व आकृति विज्ञान से लिया है। अर्थ फोर स्फीयर्स यानी पृथ्वी के चार मंडल। आप पहले से परिचित होंगे, पृथ्वी पर कुल चार मंडल हैं: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। हम इसको आज चारों मंडलों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करते हैं। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जहाँ ये तीन मंडल मिल जाते हैं वहीं पर ही जीवमंडल की उत्पत्ति होती है। और पृथ्वी पर भी जीवमंडल की उत्पत्ति का यही कारण है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल है। वायुमंडल इसलिए बना क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग पर बहुत सारी गैसें पाई जाती है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, आर्गन, बहुत प्रकार की ऐसी गैसें हैं जिनकी होने से, पृथ्वी के आंतरिक भाग पर होने से वायुमंडल की उपस्थिति इस बनी हुई है। इनमें हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो मंडल है वायुमंडल। वायुमंडल, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वायुमंडल की उपस्थिति पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकली गैसों के कारण हुआ है। और जहाँ तक इन गैसों का विस्तार है वहाँ तक हम वायुमंडल को देखते हैं। पृथ्वी के ऊपरी हिस्से से लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है वायुमंडल का विस्तार है। और इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, जिसमें वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है 78%, और इसके बाद ऑक्सीजन है 21%, और विभिन्न गैसें हैं बहुत कम मात्रा में है, परंतु इन गैसों की उपलब्धता सर्वाधिक है हमारे वायुमंडल में। और 8 किलोमीटर तक, जैसे मैंने बताया है, 8 किलोमीटर तक ही वायुमंडल का विस्तार है। और जितनी भी मौसमी प्रकार की घटनाएं होती है, जैसे बादल होगा, तूफान आना, बारिश होना, ये सारी 8 किलोमीटर के दायरे में ही होती है। इससे ऊपर आसमान बिल्कुल साफ होता है। और इनको हम अलग अलग परतों में वायुमंडल को हम बांटते हैं। सबसे नीचे वाली परत है जो 8 किलोमीटर तक, जिसकी हमने ऊंचाई बताई है, क्षोभ मंडल है। और इससे ऊपर समताप मंडल है। समताप मंडल एक उपयुक्त आवरण बन जाता है। जैसे जो वायुयान उड़ाए जाते हैं, ये समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। और इसी के ऊपरी हिस्से पर जो है ओजोन लेयर है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। और इसके ऊपर और अन्य मंडल हैं, जैसे मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अलग अलग सभी का उपयुक्तता है और सभी की उपयोगिता अलग अलग है, और उसको हम वायुमंडल वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड जो मंडल है वह है जलमंडल। और जलमंडल, जैसे कि आपको पता है, पृथ्वी का संपूर्ण भाग के 71% पर जल का विस्तार है, और सिर्फ 29% पर ही स्थलीय भाग है जो खाली, जिसमें जो है महाद्वीप बसे हुए हैं। जलमंडल को हम दो विभागों में बांटते हैं। लवण युक्त जल, लवणीय जल होता है, और नमकीन जल जिसे हम बोलते हैं, और इसको हम खारे पानी बोल सकते हैं। और एक होता है फ्रेश वाटर, यानी कि जो है मीठा पानी वाला जल, जैसे नदियों से आने वाला, तालाब, झील, बहुत प्रकार के उसमें जो है मीठा जल पाया जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, समुद्री जीव जंतु होते हैं, बहुत सारे प्रकार के पाए जाते हैं। और जब हम इसको जलीय भाग को हम बांटते हैं तो 97% क्षारीय जल है, और जो 3% जल है उसमें से भी 2% जल ऐसा है जो हमारे ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। और इसके बाद 1% को हम जब जल को बांटते हैं तो कुछ जल इसमें से, जो क्या उसका नाम, वेस्टेज, जो आपने मतलब जो है पृथ्वी पर गंदा करा हुआ है, और इसी में से जो जल बचता है वो आपको पीने लायक है। तो आप देख लिए 1% से भी कम जल जो है वो पीने लायक है, और 2% जो फ्रेश वाटर
मीठा पानी था जो पीने लायक था वो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। और इसके बाद हम तीसरे जो मंडल पे आते हैं वो है स्थल मंडल। और जैसा कि मैंने जल मंडल में बताया था आपको कि 29% हिस्से पर जो है स्थलीय भाग है, और स्थलीय भाग में ही बहुत सारे जीव जंतु जैसे मनुष्य इसमें रहते हैं। और इसमें बहुत प्रकार के कंस्ट्रक्शन मनुष्य ने किए हैं। और स्थलीय भाग उपयुक्त है, इसमें खेती की जा सकती है। इसमें वन है जो एक अच्छा वातावरण बनाता है पृथ्वी पर जीने के लिए। और इसके बाद जो लास्ट मंडल है वह है जीव मंडल। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले हुई गैसों के कारण वायुमंडल बना है, और वायुमंडल की उपलब्धता के कारण जो है बहुत सारे स्थलीय भाग पर जो है जीव जंतुओं वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई है। और इस जल और स्थल यानी कि जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के तीनों स्वरूप जहाँ पर मिल गए वहीं पर ही जीव मंडल की उपलब्धता या उपस्थिति हो सकती है, और उन्हीं में से एक है पृथ्वी। तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आप पृथ्वी के 4 मंडल समझ चुके होंगे, और आगे हम मिलेंगे इसी के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।